Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 3rd February. For PDF of this video, you have to download our application Next Exam IQ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऐप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं. So without further delay, let's start this important video. So let's start with this very important 5 question. इन क्वेश्चन से आपके important current affair रिवाइज हो रहे हैं. So try to answer by yourself. At the end of the video, you can cross check your answers. But first of all, you have to try कि आप आंसर्स इनके खुद बता पाएं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम इन विच इंडियन स्टेट, ये बताइए. सेकेंड क्वेश्चन है फर्स्ट ऑडिट दिवस वॉज ऑब्जर्व्ड एट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अकाउंट्स ऑफिस. सो आपको बताना कि कौन सी डेट को फर्स्ट ऑडिट दिवस सेलिब्रेट किया गया, ऑब्जर्व किया गया. एंड ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया राइट नाउ कौन है. तीसरा क्वेश्चन है आज के लिए आपका, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन हैज अपॉइंटेड, किसे अपॉइंट किया गया एज इट्स रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया. फोर्थ क्वेश्चन है विलेज है हमारे तेलंगाना का एंड जिसे सिलेक्ट किया गया एज वन ऑफ द टूरिज्म विलेज बाय यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन. यू हैव टू आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड लास्ट क्वेश्चन है किसे अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी कमेटी. तो ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं, आंसर्स बताने की कोशिश करना आप लोग. आंसर्स आपको मिलेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो. शुरुआत कर रहा हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. सो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आज के करंट अफेयर्स में. देखो, कल हमने, आप लोग जानते हो, वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया था एंड कल के दिन ही दो इम्पॉर्टेंट रामसर साइट्स इंक्लूड की गई हमारे इंडिया में. इससे पहले हमारे पास कल तक की अगर मैं बात करूं, जब मैंने अब वीडियो रिकॉर्ड किया था लाइक 1 फरवरी को लेट नाइट, तब तक 47 ही थे. एंड कल दिन को दो और ऐड हुई हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट मैंने यही इंक्लूड किया. देखो 47 थी, 47 थी हैदरपुर थी यूपी में, अब दो और इंक्लूड हुई, उनके नाम जान लेते हैं. खिजा दिया बर्ड सेंचुरी ये आपको मिलेगी गुजरात में एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको मिलेगी यूपी में. तो यूपी में एक और इंक्लूड हो गया. एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो राइट नाउ प्रेजेंटली हमारे पास 49 रामसर साइट्स हो चुकी हैं. ये लेटेस्ट है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है. ओके, तो राइट नाउ वी हैव 49 रामसर साइट्स. सो अब शुरुआत करता हूँ मैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन विच इंडियन स्टेट. तो कौन से इंडियन स्टेट में इसे बनाया जाएगा, इंडिया का फर्स्ट होगा, ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश. ओके, एमपी में बनेगा इंडिया का फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क. ओके, देखो कहाँ पे बनेगा एग्जैक्टली इसकी डिटेल, लम्हेटा जबलपुर इन एमपी में बनेगा. अगर जियोलॉजी आप लोग कुछ स्टूडेंट्स जो लाइक अपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन जियोलॉजी सब्जेक्ट ज़रूर देखा होगा या पढ़ा होगा, सुना होगा. जियोलॉजी में वी स्टडी अबाउट रॉक्स, तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं. एंड इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के अंडर आता है, तो इसे अप्रूवल दे दिया गया. एंड अराउंड 35 करोड़ रुपया इसमें लगेगा. एंड लम्हेटा में बनेगा बिकॉज लम्हेटा इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस इन द वर्ल्ड फ्रॉम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो एमपी के लम्हेटा में बनेगा इंडिया का फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क, ये आप याद रखें. आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनवील्ड इट्स मास्कट नेम्ड शेरा. तो शेरा ये है मास्कट, इसे अनवील्ड किया गया. ये पिक्चर भी है शेरा की. आपको बताने की किस स्टेट द्वारा, तो स्टेट है जी हमारी पंजाब सरकार द्वारा इसे किया गया, रिलीज किया गया. दिस डिपिक्टिंग ए लॉयन, इट रिप्रेजेंट्स द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ पंजाब एंड इट इज़ प्रोमोटेड अंडर, ये स्कीम भी याद रखना, स्वीप स्कीम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाई गई है. एंड वोटर्स एजुकेशन के लिए एग्जाम में पूछी जा सकती है इसकी फुल फॉर्म, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन. स्वीप की फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा. एंड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ पंजाब एस करुण हैं. वैसे आपको एस करुणा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शेरा ज़रूर याद रखें. एंड ये पंजाब सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस काफ़ी अच्छा लेके कंपटीशन देखने को मिल रहा है, तो देखते हैं फिर किसकी सरकार बनती है. नेक्स्ट है जी हमारा बॉम्ब साइक्लोन, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंटर स्टॉर्म्स, इसने हिट किया है किस कंट्री को, ये आपने बताना है. बॉम्ब साइक्लोन ने अभी रिसेंटली हिट किया है यूएसए को. ओके, एंड हाँ एक चीज़ और, कल टारगेट सेट किया था 1000 लाइक्स का एज माई बर्थडे गिफ्ट, आपने अचीव नहीं करवाया, तो मैं भी आपके स्टूडेंट्स को लगाऊंगी सर ने इस वजह से आज वीडियो नहीं बनाया. देखो इट्स नॉट लाइक दिस,
हमारी लाइफ में क्या चीज़ होती है कि हमारी तरफ से हमें एफर्ट्स लगाने होते हैं, वी हैव टू ट्राई, हमें कोशिश करती रहनी है। वही आप हिंदी में एक आपने वो ज़रूर तो सुना ही होगा कि कर्म करे चलो, कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो। देखो, टारगेट्स जो भी हैं हम सेट किस लिए करते हैं, ताकि हम कुछ हम जब भी कुछ टारगेट, आप कई बार अपनी लाइफ में टारगेट हम अगर हम उसका कुछ परसेंट भी अचीव कर पाएँ लाइफ में, तो वो भी आपके लिए एक अलग एक कम्प्लीमेंट होता है लाइफ में। ओके, तो इसीलिए चाहे ये तो एक जनरल सी बात थी, इट्स नॉट बिग डील, बट ओवरऑल अगर मैं आपको इतनी बात कहूँ, देखो हम कुछ टारगेट सेट करते हैं, हम उस टारगेट के लिए, अब देखो अगर आपकी कैपेबिलिटी 100 है, अगर आपने 200 का कुछ टारगेट एग्जाम्पल सेट दे रहा हूँ आपको, आपने सेट कर लिया, एंड आप यकीन मानो अगर आप 100 ही आपका टारगेट होगा तो फिर आप उस लेवल तक जाओगे 100 तक पहुँचने की। बट अगर आपका टारगेट एक अबो होगा, यानी अगर 200 होगा एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो फिर आप कितने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे, एंड अगर आप कंपेयर करोगे योर परफॉर्मेंस विद प्रीवियस परफॉर्मेंस, यू विल गॉट टू नो कि आपने ज़्यादा बेटर की है। ओके, तो इसी तरीके से लाइफ चलती है। तो बाकी जो भी है आप पढ़ते रहें, एंड जो भी आपका एग्जाम आप उसमें कोशिश ज़रूर करें। फ्रॉम योर साइड यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, बाकी इट्स अप टू द जैसा भी होगा बेटर होगा। नेक्स्ट हमारा सर्जियो मैटेरियला हैज़ बिन री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो किस कंट्री की री इलेक्ट हुई है प्रेजिडेंट, दिस इज इटली। ओके, मारियो ड्रेगी जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं इटली के, वो आप याद रखें। ओके, इटली में आपको हेडक्वार्टर्स लाइक FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे, एंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देखो, जहाँ भी आपको फूड के रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछ लिए जाए जहाँ उसमें फूड मेंशन होगा, ओके, तो फिर आप, अगर आपको नहीं आता फिर आप इजीली, वैसे जनरली सारे ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू फूड इटली में ही है। ओके, इटली की कैपिटल रोम में अब मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर इंडियन टू विन ए BF वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन सुपर 100 टूर्नामेंट बाय विनिंग द ओडिशा ओपन 2022। सो 14 years old, Unita Huda is the correct answer for this question, याद रखें। Next is, which state National Cadet Corps Directorate has won the prestigious Prime Minister banner at Republic Day Camp 2022? So this is महाराष्ट्र, याद रखें। महाराष्ट्र की NCC एंड नेशनल कैडेट कॉर्प की जो ग्रुप था, जो भी था, उसने ये जीत लिया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ओके, प्राइम मिनिस्टर banner at Republic Day camp. As per the economic survey, India's GDP is projected to grow in real term by how much percent for the financial year 2022-23? Sorry, as per this report, इंडिया का जो GDP ग्रो करेगा 8 से 8.5% के बिटवीन। नेक्स्ट इज, नेम इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर जिसे इंट्रोड्यूस किया गया बाय पेटीएम मनी for revolutionizing the way users invest and track markets. So name of this intelligent messenger is POPs. Okay, याद रखें POPs. Next is short film Street Student. Street Student ये फिल्म है which has won NHR's National Human Rights Commission Short Film Award Competition. ये किस लैंग्वेज में है ये आपने बताना है, एंड NHRC के चेयरमैन कौन है, कमेंट करके मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। सो ये कौन सी लैंग्वेज में है ये आपसे पूछ रहा था, ये तेलुगु में। विच कंट्री विल असिस्ट इंडिया टू ट्रांसफॉर्म 150 विलेज इनटू विलेज ऑफ एक्सीलेंस? तो 150 विलेज हमारी इंडिया के, इन्हें कन्वर्ट किया जाएगा विलेज ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ आपको सारी सुविधाएं, टॉप क्लास फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इस प्रोजेक्ट में हमारी इंडिया का एक कंट्री मदद कर रहा है। तो कौन सा कंट्री असिस्ट कर रहा है हमें इसमें? इजराइल। आपको याद होगा इजराइल ने एक अपना स्ट्रीट रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रखा था ऑन द ओकेजन ऑफ 144th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ओके, विच डेजर्ट नोन फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रिसेंटली विटनेस्ड स्नोफॉल? सो दिस इज सहारा डेजर्ट। Next is, recently Tata Sky has announced that it is changing its name to which of the following? So Tata Sky अपना नाम बदल रहा है, टाटा स्काई से बदल रहा है टाटा प्ले। याद रखें, टाटा प्ले। साउथ मायबोंग became the first ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेज
ये पहला विलेज बना है जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया, यानी कि हर जगह हर घर पे शौचालय हैं, टॉयलेट्स के लिए सिर्फ शौचालय का ही यूज़ होता है। ओके, तो ये कौन सी स्टेट का ये विलेज है ये आपने बताना। तो ये है जी मिज़ोरम का जो फर्स्ट विलेज डिक्लेयर हुआ ODF। सो ये हो गई जी आपके करंट अफेयर्स आज के। नाउ स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस के आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए था, पहला इंडिया का फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ है, ये हुआ जी हमारे तमिलनाडु में। ओके, एंड 16 नवंबर को हमने फर्स्ट ऑडिट दिवस सेलिब्रेट किया है। रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया UN द्वारा अपॉइंट किया गया शोम्बी शेरपा। पोचमपैली विलेज वेरी इंपॉर्टेंट विलेज, ज़रूर याद रखें। एंड चेयरमैन है जी हमारे सौरव गंगुली। ओके, ये सौरव गंगुली ये ICC के चेयरमैन के साथ कंफ्यूज नहीं करना, वो ग्रेग बार्कले हैं। आई थिंक लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था तो कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि ग्रेग बार्कले वो चेयरमैन ICC के हैं, एंड दिस इज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट कमेटी। ओके, दिस इज डिफरेंट। सो ये क्वेश्चन आपके लिए, अब आपने बताना है इसका आंसर भी। वर्ल्ड वेटलैंड डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड बाकी डिटेल्स फर्दर डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ। 2 न्यू वेटलैंड्स इंक्लूड हो गए रामसर साइट्स। तो राइट नाउ हमारे पास हैं कितने, 1 लेस देन 50, डेट इज 49। एक गुजरात में हुआ इंक्लूड एंड एक हमारा यूपी में हुआ है। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइए कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं। थीम भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो गाइज विद दिस आज के करंट अफेयर प्लस रिवीजन आपका खत्म हुआ। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।